दोस्तों पता है खास बात, आपकी और मेरे जैसे कई सारे लोगों की एक आदत है कि जब भी कोई चीज हमें नई नई मिलती है ना तो उसमें एक नयापन होता है। जैसे मास्क का इस्तेमाल जब हमने नया नया शुरू किया था, पहली बार जब सैनिटाइजर इस्तेमाल किया था, पहली बार जब सुना था कि बार बार साबुन से हाथ धोएं, पहली बार जब वो कॉलर ट्यून जो सुनी थी कि भैया ये कोरोना के बारे में जो थी, बाद में ये सब चीजें हमें पकाने लगी, बाद में इन सब चीजों के हम आदी हो गए बिकॉज हमने इसको नॉर्मली ले लिया, जिसको हम कहते हैं न्यू नॉर्मल। क्या आगे भी जो स्थितियां खराब ऊपर वाला ना करे कि हों, लेकिन जो होती चली जा रही हैं उसको हमने न्यू नॉर्मल की तरह ले लिया है क्या? ये मेरा आपसे एक सवाल है, क्योंकि अभी हाल ही में जो गंगा नदी का हाल गाजीपुर से जो खबर आ रही है, वहां ढेर सारी लगभग 100 से ज्यादा लाशें मिली हैं जिनका सीधा सीधा ताल्लुक है, उसमें मैक्सिमम लाशें जो है कि कोरोना वाली हैं, दूसरी वाली भी उन्होंने इस तरीके से अंतिम संस्कार किया होगा। किन लोगों ने किया है अंतिम संस्कार? वैसे लोग जो अंतिम संस्कार को अफोर्ड नहीं कर सकते, नंबर 1, वैसे लोग जो बहुत लंबी लंबी कतारों में नहीं लग सकते, या एक और ऐसी भी चीज है जहां पे हमें ये सोचने पे मजबूर होना पड़ेगा दोस्तों कि क्या कारण है कि इतनी बड़ी तादाद में लाशें मिल रही है, लाशें बहा दी जा रही है नदियों में। अब इसके भी तो साइड इफेक्ट होंगे ना। जितनी ज्यादा लकड़ी हमें चाहिए उतने ज्यादा हमें पेड़ काटने पड़ेंगे, उतना ज्यादा पर्यावरण का नुकसान होगा। इसके अलावा अगर आप लकड़ियों के जरिए से अंतिम संस्कार नहीं कर पा रहे किसी भी वजह से, तो उन्हें नदी में बहा रहे हैं। अब वहां से रिवर पॉल्यूशन भी तो बढ़ रहा है, संक्रमण का महामारी का खतरा कितना ज्यादा बढ़ रहा है। अब इसके लिए जिम्मेदार कौन है? हर क्षेत्र का अधिकारी अपने आप से पल्ला झाड़ लेगा, भैया ये तो हमारे यहाँ की लाशें नहीं है, हम इसकी शनाख्त करेंगे, हम इसकी तलाश करेंगे, हम इसकी तफ्तीश करेंगे, ये तो कहीं और से आई है, कहीं और वाला किसी और पे डालेगा, प्रदेश जो है देश पे डालेगा, देश वाला जनता पे डाल देगा। तो ये आरोप और प्रत्यारोप का सिलसिला कब तक चलता रहेगा और कब तक हम चीजों को नॉर्मली लेते रहेंगे? दोस्तों खैर, हाल की घटना की अगर बात करें, जो लाशें बरामद हुई है, वहाँ के जो जिलाधिकारी वगैरह हैं उन्होंने मौके पर पहुँच के उनको रेस्क्यू करना शुरू कर दिया है और साथ में उनका जो तरीके से अंतिम संस्कार होना चाहिए वो भी किया जा रहा है। तो एक पॉजिटिव भी, हम यहाँ सिर्फ ये इसलिए नहीं खड़े कि हमें तो बस सरकार को लताड़ना है या यूपी सरकार क्या कर रही है या मोदी साहब क्या कर रहे हैं। जो अगर ठीक चीज़ें जो होना चाहिए, जो अच्छी चीज़ें हो रही है वो भी हम बताते हैं, लेकिन हमें इंडिविजुअल लेवल पर बहुत ज़्यादा जागने की ज़रूरत है। और हमें ये भी देखना होगा कि गरीब तबका जो कि अंतिम संस्कार भी अफोर्ड नहीं कर सकता, उसके भाई का, उसके रिलेटिव का, उसके दोस्त का, वो ये सोचता है कि अगर अंतिम संस्कार में मैंने कुछ 1000 रुपये डाल दिए तो मेरा अगला खाने का क्या होगा, मेरे राशन का क्या होगा। तो ये बहुत बड़ा टॉपिक है जिस पे हमें सोचने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया हमारा एपिसोड देखने के लिए। ऐसे ही हमारे चैनल को प्यार देते रहिए, सब्सक्राइब करते जाइए, और आपके आसपास कोई भी घटना घटित होती है जिसको आपको लगता है कि आपको हम तक पहुंचाना चाहिए, तो ज़रूर हम तक पहुंचाइए वो खबर, हम चलाएंगे। धन्यवाद।